हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये जो साल है 2024 वो आपके जीवन में खुशियों से भरा हो और इस साल में आपको एक सीट सरकारी नौकरी की ज़रूर मिले। हम ये आशा करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बीपीएससी तैयारी 2.0 का जो डीवी है वो अभी चल रहा है। अब इसी डीवी में डेट को विस्तारित कर दिया गया है। इसी के संबंध में पेपर में न्यूज प्रकाशित हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पेपर में इसके संबंध में क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है, बीपीएससी प्रमाण पत्र में त्रुटि वालों को मौका। जो प्रमाण पत्र में जिनकी त्रुटि हो गई थी उनको भी बीपीएससी द्वारा मौका दिया गया है। शिक्षक काउंसलिंग अब 13 जनवरी तक होगी। यानी जो काउंसलिंग है अब कितना तक होगी? 13 जनवरी तक होगी। लिखा हुआ है, बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के समय को 1 से 13 जनवरी तक बढ़ाया गया है। रविवार तक काउंसलिंग का अंतिम दिन था, लेकिन जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि बीपीएससी द्वारा संचालित प्रथम चरण पूरक परीक्षाफल एवं द्वितीय चरण का परीक्षाफल के अनुशंसित विद्यालय अध्यापक के वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा डाटा एंट्री प्रमाण पत्र में त्रुटि हो गई हो अथवा अन्य कारण से काउंसलिंग में भाग नहीं ले सके, त्रुटि के सुधार पश्चात उन सभी कक्षा एवं सभी विषय के 1 to 5 हो, 6 to 8 हो या 9 10 के साथ साथ 11 12 हो के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 1 से 13 जनवरी तक पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक शहीद राजेंद्र सिंह प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग पटना में किया जाएगा। ठीक, तो यही न्यूज़ दिया हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पटना के 3 केंद्रों पर काउंसलिंग चली। पटना के टोटल 3 केंद्रों पर काउंसलिंग हुई है। रविवार तक पटना के 3 केंद्रों पर काउंसलिंग चली। अब तक 2560 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। छठे दिन तीनों केंद्रों पर कुल 488 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई, जिसमें राज्यकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय के 215, शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय के में 10 और कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय केंद्र 263 शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है। एक और पेपर में डीबी से संबंधित एक न्यूज़ प्रकाशित हुआ है, चलिए उसको भी देखते हैं। देखिए, यहाँ भी प्रकाशित हुआ है न्यूज़। बोला गया है, शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की बढ़ेगी तिथि। लिखा हुआ है, बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों के काउंसलिंग की तिथि को बढ़ाया जाएगा। बीपीएससी द्वारा कक्षा 1 से 12 तक वैसे सफल अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट में त्रुटि है उसे सुधारने के लिए 3 से 7 जनवरी तक समय दिया गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर को निर्धारित की गई थी। यानी 31 दिसंबर को आपका डीवी का लास्ट डेट दिया गया था। डॉक्यूमेंट सुधार हेतु अनुमति मिलने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई जाएगी। यानी बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो बढ़ाकर अब इसको जनवरी तक कर दिया गया है। लिखा हुआ है, शहर के 3 काउंसलिंग सेंटर पर अब तक 2082 शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। शनिवार को 556 शिक्षकों की काउंसलिंग की गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 जनवरी तक डाउनलोड कर सकेंगे ओएमआर सीट। यानी 2 जनवरी तक आप जिन्होंने भी अपना ओएमआर सीट डाउनलोड नहीं किया है वो 2 जनवरी तक अपना ओएमआर सीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए आप अपना ओएमआर सीट 2 जनवरी तक डाउनलोड कर लें। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, आज इन विषयों की शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। ठीक है, अब बात आता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आएगा। तो जब तक इनका डीवी है और डीवी कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कोई भी न्यूज़ प्रकाशित नहीं किया जाएगा विभाग की तरफ से। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का काम किसका है? तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का काम बीपीएससी आयोग का नहीं है। ये जो काम है वह शिक्षा विभाग का है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आप सभी को शिक्षा विभाग से मिलना चाहिए और वहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पूरी से पूरी सीटों पर दिया जाए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आएगा तो तय है, लेकिन पूरी से पूरी सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो पहले इनका डीवी हो जाएगा, उसके बाद ही आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कोई चर्चा किया जाएगा। तो यही न्यूज़ आज पेपर में प्रकाशित हुआ था। और कोई भी जैसे न्यूज़ आता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट से संबंधित हम आपको अपने इस चैनल पे
आपको खबर करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को फिर एक बार हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद।